सो हेलो माय डियर फ्यूचर ब्लास्ट। तो कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का, गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन भरा लगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाता हूं। गॉस ने हमें सिखाया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसी क्लोज सरफेस के E डॉट ds यानी कि चार्जेस का 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीपल होगा। अब इसको और इजी वे में कैसे समझ सकते हैं आप? सपोज प्रूव्ड, गॉसेस लॉ का प्रूव। देखो कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज सरफेस यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज आपने एक चार्ज कर रखा है, ठीक है। मान लो एक होलो स्फीयर है, ठीक है। होलो स्फीयर का मतलब जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल होते हैं बच्चों, ऐसे। इसके अंदर हमने क्या करा, कोई चार्ज एज्यूम करा है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पे हमने छोटा सा स्मॉल सरफेस मान लिया, जिसको मैं लिख देता हूं dA, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां जाएंगी, आउटर साइड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच में पैरेलल एंगल होगा इस टाइम। अब यहां पे आप प्रूव करिए इसको। देखिए सबसे पहले phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रल s E डॉट ds। अभी मैं आपको बता दूं कि ये क्लोज सरफेस को डिनोट कर रहा है। तो हमने होलो सरफेस के अंदर, किसी होलो बॉडी के अंदर, कोई होलो स्फीयर के अंदर हमने क्या करा बच्चों, अभी एक चार्ज रखा है। चार्ज बॉडी रखी है और r उसका क्या है, रेडियस है। अब क्या होगा, यहां से कुछ r डिस्टेंस पे हमारे पास क्या एक सरफेस पड़ रहा है ना। जैसे स्फीयर होगा कोई, तो स्फीयर का r डिस्टेंस में जाएंगे तो एक सरफेस आएगा ना। तो वो जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे phi इज इक्वल ऑफ s E डॉट ds। जब भी हम वेक्टर हटाते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट अगर लगा है तो हम वहां पे लिखते हैं cos थीटा, ठीक है। अगर डॉट लगा है तो वहां पे क्या लिखते हैं, cos थीटा। अब हमें क्या करना है, phi हमारे पास अब आता है इंटीग्रल ऑफ s E डॉट ds। अब देखो मेरे बच्चों, E और ds यानी कि वो सरफेस को हम s लेते हैं। E और ds उस सरफेस के साथ बनने वाला एंगल कितने का है? देखो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। ऐसे में कोई एंगल क्या आएगा आपके पास, थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो मैं लिखता हूँ cos थीटा 0। cos 0 आपका 1 होता है, तो इंटीग्रल s यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल E डॉट ds, इतना आ जाएगा, ठीक है। cos 0 आपका क्योंकि 1 होता है। अब आप क्या करो, phi को रखो बाहर, और अब आप क्या करेंगे, E को रखेंगे बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, मतलब E बाहर चला जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ पे किसकी है, ds की, एरिया की है, सरफेस की, किसकी है, सरफेस की, सरफेस एरिया की। सो E डॉट, अगर आप छोटा छोटा ds ऐड करते जाएंगे तो पूरा एक स्फीयर बनेगा, और स्फीयर का पूरा टोटल जो अगर हमारे पास होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो E का जो फॉर्मूला होता है आपके पास होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इनटू हमारे पास क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे। सो phi इज इक्वल्स टू q इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीपल। यही गॉस ने अपने थ्योरम में भी कहा। गॉस अपने थ्योरम में कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस क्लोज होना चाहिए, लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऐसा कुछ, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन मल्टीपल होगा, ऐसा गॉस अपने थ्योरम में कहता है। और बहुत सिंपल जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन था मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने। क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, लेंथ की एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो सपोज ऐसा एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, ठीक है। और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। अब गॉसेस थ्योरम तब काम करती है जब आपके पास चार्ज हो वो इनक्लोज्ड हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इनक्लोज कर लेंगे किसी सिलेंड्रिकल बॉडी से, क्योंकि अगर सोर्स आपके पास कैसा है, लीनियर है, तो आपके पास जो एरिया कवर्ड होता है कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो हम सिलेंड्रिकल यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने लगा दिया इस पे चार्ज। अब गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चार्ज होना चाहिए वो आपका इनक्लोज होना चाहिए। तो इनक्लोज करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाई, इसके अराउंडिंग, ठीक है। और चार्ज को क्या कर दिया बच्चों, हमने इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसी के लिए हम डेरिवेशन ड्राइव करना चाहते हैं, इसी के लिए क्या करना चाहते हैं, डेरिवेशन।
तो देखो यहाँ पे कुल मिला के 3 सरफेस है, एक है, तो एक सरफेस आपका इधर है, एक सरफेस आपका इधर है, और एक सरफेस आपका क्या है, ये कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे जो सरफेस आप देख रहे हैं, एक तो आपके पास सर्कुलर रिंग ये वाली, एक सर्कुलर रिंग आपके पास ये है, और एक आपके पास क्या है, कर्व सरफेस है पूरा पूरा, है ना, ऐसा रोल है सरफेस। तो मान लीजिए जैसे ये है, तो इसमें क्या है, ये कर्व सरफेस हो गया पूरा ये वाला, और एक ये रिंग है और एक ये वाला रिंग है। अब तो एक सरफेस आपका इधर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ds, और ये आपकी फील्ड लाइन जा रही है। अब आप देखिए फील्ड लाइन के साथ ये कितने का एंगल बनाएंगे, देखिए ये एरिया इधर है dA, और फील्ड लाइन जा रही है ऊपर को, तो 90 का एंगल, ऐसे dA इधर, और एंगल कितने का, 90 का। तो कोई आप दोनों क्योंकि सेम है तो कोई भी एक ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्योंकि चार्ज एक वायर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्ट्रेट वायर पे, तो हम लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda is equals to q upon l, that means q tends to lambda into l। इतना लिखेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट में इनको पुट करता हूँ, ठीक है। अब क्या है आपका नेक्स्ट काम, आपका नेक्स्ट काम है कि नेट फ्लक्स निकालना। देखो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा 3 जगह में, एक तो बनेगा इंटीग्रल s, ठीक है, यहाँ इन रिंग सरफेस पे, किसी भी एक जगह में आप एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी एक जगह से आप समझ सकते हैं, प्लस और जो सरफेस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कर्व सरफेस, ये वाला कर्व सरफेस, ऐसा रोल वाला, जैसे ये मार्क करके इधर ऐसे कर्व सरफेस, ठीक है। तो 2 तरह के सरफेस बन रहे हैं यहाँ पे। अब करते हैं इनकी नेट वैल्यू निकालते हैं। तो फ्लक्स सरफेस जो यहाँ पे बन रहा है, रिंग पे जो बन रहा है वो कितना है उसको निकाल लेते हैं। फॉर्म लिखेंगे 5s e डॉट डी ए, यहाँ ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर ऐसे इसके लिए लिखेंगे कर्व सरफेस e डॉट डी ए, ठीक है। अब 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, E आपका देखो यहाँ पे जो मेन गेम है ना वो एंगल का होता है, ठीक, इसको सोचो एंगल का, E डॉट ए, यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा, प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस E वेक्टर हटा देते हैं इसके ऊपर से, डॉट डी ए cos थीटा। याद रखो जब भी डॉट होता है तो आपके पास कैसा प्रोडक्ट आता है, तब कैसा आता है आपके पास एंगल, cos थीटा आता है, और क्रॉस होता है तो sin थीटा आता है, ठीक है ना। इतना हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप एंगल समझो, देखो एरिया इधर है, फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो मतलब ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइन भी उधर ही है, एरिया भी उधर ही है, तो थीटा कितना देगा यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 है, इसलिए आप लिखेंगे 5 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रल ऑफ कर्व सरफेस e डॉट ए और cos 0 कितना होता है आपका 1, ठीक है, इतना हो गया, cos 0 इज इक्वल्स टू आपका 1 होता है, ठीक है, इसलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमने क्योंकि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे तो हमें गॉस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस क्या कहता है गॉस थ्योरम में, वो कहता है phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम भी यहाँ पे रख देते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू e बाहर ले आ लेते हैं, और इंटीग्रल ऑफ dA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, so q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू e, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई rl, कितना होता है 2 पाई rl, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 पाई rl हमने e को इधर छोड़ देते हैं, और q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे a डॉट 2 पाई rl मल्टीप्लाई पूरा पूरा कहाँ डाल देते हैं डिवाइड में। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ये ऐसे रहते हैं q अपॉन 2 पाई rl एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या किया सारी मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को डिवाइड में डाल दिया। अभी चार्ज बराबर क्या था वहां पे इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो, लैम्डा l इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट rl इज इक्वल्स टू e। अब आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा, l से हमारा l कैंसिल हो जाएगा, l से हमारा l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा अपॉन r इज इक्वल्स टू e। यही होती है आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका रिलेशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, रिलेशन ग्राफ कैसे बनेगा वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास r, तो आप देख रहे हैं कि कैसा रिलेशन इनके बीच में, देखो ये सब तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी आपके पास कांस्टेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो बचा कौन r। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि इस रिलेशन ग्राफ में कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये कर्व कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये है आपका बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशंस गॉसेस थ्योरम, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफिनाइट प्लेन शीट चार्ज। एक इनफिनाइट प्लेन शीट कुछ इस तरीके की लिखी गई आपको,
ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, अब क्या करा बच्चों हमने यहाँ पे एक क्या मान ली सिलेंड्रिकल बॉडी, क्योंकि सिलेंड्रिकल से आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये रहा। ठीक है, और यहाँ से बॉडी उसके ठीक है, अब हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा हो गया। तो सिलेंड्रिकल बॉडी हमने इसके आर पार। अब इसमें कितने सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं? एक सरफेस ये रिंग वाला इधर एस डी एस, ठीक है, एक सरफेस इधर ये भी डी एस, ठीक है, ये रहा। अब इस प्लेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसका फील्ड बोथ साइड सब हर एक डायरेक्शन में बनेगा। इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपकी बात क्या है, शीट और वो जो चार्ज है, आपकी बात जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो शीट है कर्व सरफेस है वो एक ही एंगल पे है, दोनों के दोनों एक दूसरे के है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए कर्व सरफेस ऐसा है और चार्ज हमने शीट में ऐसा रखा हुआ है, तो वो क्या इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, 2D बॉडी में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसको समझिएगा कि ये इसके अंदर जा रहा है ऐसे। ठीक है ना, इसके अंदर से जा रहा है आपका, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया तो है आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, एरिया आपका है ऊपर की तरफ ऐसा, बट फील्ड कैसा आपका सीधा इधर। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे में जा रही है तो वो क्या होगा, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सरफेस है तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में लगाएंगे सबसे पहले, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सो हम लिखते हैं सिग्मा इनटू ए इज इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब तीनों सरफेस है तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रल ऑफ सरफेस डीए। ये हमें गॉस ने कहा है कि किसी भी बॉडी का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्जेस का 1/ε होता है अगर वो बॉडी क्लोज्ड हो। ठीक है ना, तो हमने भी ऐसे किया, क्लोज बॉडी एज्यूम कर लिया यहाँ पे सिलेंड्रिकल मान के। अब हमारे पास जो सरफेस नेट बनेगा वो कितना बनेगा, पहले मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए एक तो आपके पास ये है, तो ई इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी। ठीक है, मान लो शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने पी एज्यूम किया है यहाँ पे, और यहाँ से भी क्या एज्यूम किया है आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी, जहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जहाँ मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक सरफेस हो गया, तो तीन तरह के सरफेस हो गया हमारे पास, S1 S2 और S3, तीन तरह के सरफेस में एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखते हैं S E डॉट डी ए। अभी क्योंकि सर्कुलर रिंग है तो इसको मैं लिखता हूँ C सर्कुलर रिंग। ठीक है, E डॉट डी एस, एरिया को आप ds E डॉट डी एस। ठीक है, ds मतलब एरिया, ए भी लिखते हैं और ds भी लिखते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके, तो जब एक तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और कौन सा सरफेस है यहाँ पे, एक ये है कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। ठीक है, ए डी एस प्लस, फिर एक और कौन सा सरफेस आ रहा है, रिंग सरफेस। फिर से लिखेंगे ऐसा ए डॉट डी एस और यहाँ पे कर देंगे सी, रिंग सर्कुलर रिंग। ठीक है ना, कौन सा सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। ठीक है, तीन तरह के सरफेस आ गया। ये जो हमने लिखा है सी सी, ये प्लेन सरफेस है, क्या है, सिलेंडर का प्लेन सरफेस, और ये है बीच वाला आपका कर्व सरफेस। सो प्लेन सरफेस वाले के साथ देखिए एंगल कितने कितने का दिख रहा है आपके पास, थीटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे 0 डिग्री का, यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है 0 डिग्री का, बट यहाँ पे थीटा कैसे हो जाएगा इसके साथ 90 डिग्री का, क्योंकि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल है तो 90 cos 90 आपका 0 होता है, इसलिए उसको पे छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों रिंग सेम है, जो प्लेन का रिंग फेस आएगा ये जो वाला सर्कुलर वाला फेस, ये वाला और ये वाला है ना, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई, आप लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल ऑफ सर्कुलर प्लेन ई डॉट डी एस इतना। ठीक है, अभी आप वेक्टर हटाएंगे तो आप cos थीटा लगाएंगे, और cos थीटा कितना आपके पास 0, और cos 0 कितना था आपका 1, तो अब हम इसको यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू 2, ई को ले आते हैं बाहर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो आप लिखते हैं डी एस। ठीक है, cos 0 आपका हो गया 1, ये 2 कैसा आ गया आगे, क्योंकि ये तो 0 हो गया, cos 90 0 होता है, ये दोनों बचे हैं आपके पास। कौन से पार्ट बचे हैं, सिलेंड्रिकल के प्लेन सर्कुलर रिंग वाले, है ना, सर्कुलर, और कर्व वाला क्या हो गया आपके पास 0, क्योंकि उसकी एंगल 90 डिग्री की है फील्ड लाइन के साथ, इतना आ गया आपके पास। ठीक है, अब फॉर्मूला फिर ये और ये ds का जाएगा
अगर आप छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो पूरा एक एरिया निकल के बाहर आ जाता है। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू एस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस, वेयर एस इज एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेन फेस ऑफ सिलेंडर। ओके, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब आपने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इसको इक्वेशन सेकंड होल्ड कर दो यहीं पे। अब आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके अकॉर्डिंग, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हम ऐसे कर देते हैं। अब ये एक फ्लक्स की वैल्यू है, एक फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों को आप कंपेयर कर दो। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड we have q upon epsilon naught is equals to 2 into a dot s। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो चार्ज बराबर क्या है आपके पास, q अपॉन a, और a कौन है यहाँ पे, एरिया, और एरिया को हम क्या लिखते हैं, s भी लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस। एक ही बात है, सेम बात है, क्योंकि एरिया को आप a लिखो या s लिखो एक ही बात है, सरफेस एरिया है ना। तो हम यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं, चार्ज का मैं क्या लिख देता हूँ, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 डॉट ई, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा आपका, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास नेट वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट।